इसके अंदर जो आतिशबाजी लगी हुई है कमल चावला पटाखों वालों की तरफ से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, रघुकुल यानी भगवान श्री राम का जो कुल था उसमें ये कथन था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं बीटीगंज रामलीला समिति रुड़की, ये भी कहीं ना कहीं किसी रूप में, पूर्ण नहीं मैं कहूँगा लेकिन किसी न किसी रूप में उसी कथन को पालन कर रही है पिछले 106 वर्षों से कि रघुकुल तो नहीं कहेंगे लेकिन जो प्राण है, प्रतिष्ठा है, आर्थिक हालात तमाम उन्हें निभा रहे हैं और रामलीला को हर साल भव्य 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 और भव्य करते जा रहे हैं। इसी रामलीला के बैनर तले हर वर्ष रुड़की के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में पुतला दहन होता है रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का, और इस बार फिर पुतला दहन की तैयारियां हो चुकी हैं। आज 1 अक्टूबर शाम के समय मैं खबर कर रहा हूं, कल दशहरा है 2 अक्टूबर। इस समय यहाँ का वातावरण, कल 2 अक्टूबर इस समय का वातावरण होगा भीड़ में, ज़बरदस्त भीड़ वाला, और यहाँ पुतले दहन होंगे। तो इन पुतलों के बारे में बात कर लेते हैं। रामलीला समिति बीटीगंज के तमाम पदाधिकारी और युवा टीम पूरी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये कारवां, आज आर्थिक हालात भी मैं समझता हूँ विषमता की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं जैसा मुझे लगता है, वैसे आप बताएंगे ज़्यादा उचित तो क्या कहेंगे। सौरभ सिंगल जी हैं, इस रामलीला कमेटी के महामंत्री हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम अपने आप में सभी महामंत्री हैं, सभी महामंत्र निभाते हैं रामलीला को ऊंचे से ऊंचे पायदान पर ले जाने का। क्या कहेंगे, आयोजन की जानकारी दीजिए। और जैसा मेरा सवाल है, चूँकि किसी भी कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है धन व्यवस्था। कहने को बहुत चीज़ें कही जाती हैं लेकिन उसके बिना अधूरा रहता है आज के युग में ख़ास तौर पर, तो क्या कहेंगे। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले तो पूरे रुड़की नगर वासियों को और विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारा विजयदशमी पर्व 106वें वर्ष का रामलीला समिति बीटीगंज का हर वर्ष की तरह खुशहाल बने, अच्छा बने, सभी के घर में खुशियाँ आएँ और बुराई को आप दूर। और आपने जो बात की थी कि पहले आप कार्यक्रम का बताएं, तो कार्यक्रम हमारा हर वर्ष की बात ही उसी तरीके से 2 या 3 बजे करीब शोभा यात्रा हमारी रंगमंच स्थल बीटीगंज से शुरू होगी, जिसमें रावण जी एक खुली बग्गी पर होंगे अपनी पूरी साजो सामान के साथ, तीरों के साथ, भालों के साथ, और राम जी की सेना होगी गरुड़ पर। एक हमारा गरुड़ बनता है, उस गरुड़ के पंख होते हैं बड़े, उस पर एक तरफ राम जी बैठते हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठते हैं, साथ में हनुमान जी, सुग्रीव जी, पूरी वानर सेना उसमें साथ खड़ी रहती है। उन दोनों सेनाओं का युद्ध होते हुए पूरे रुड़की नगर में वो घूम करके दुर्गा चौक से नेहरू स्टेडियम की तरफ को आते हैं। शाम को 5:30-6 उस कार्य में बच जाते हैं। फिर उसके बाद वो बाड़े के अंदर हम एक व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, 10 से 20-25 हज़ार की पब्लिक होती है, तो उसकी ऊंचाई लगभग हम 10 फुट से ऊपर रखते हैं, ताकि सभी को राम रावण की सेना का युद्ध यहाँ पर दिखाया जा सके। तो राम रावण का भयंकर भीषण युद्ध होता है। तत्पश्चात राम जी रावण का वध करते हैं, और उसके बाद ये भव्य जो पुतले हैं, इन पुतलों की जो लंबाई है 70 फुट के आसपास, इनकी लंबाई 65-70 फुट के, हाँ 65-70 फुट के आसपास इनकी रहती है। रावण की लंबाई कुछ 5-10 फुट ऊपर होती है, कुंभकर्ण मेघनाथ की कुछ कम होती है। उसके बाद इनका इसके अंदर जो आतिशबाजी लगी हुई है कमल चावला पटाखों वालों की तरफ से, बहुत सुंदर आतिशबाजी का यहाँ पर नज़ारा 1 घंटे तक लगभग चलेगा। बहुत अच्छी आतिशबाजी यहाँ पर दिखाई जाएगी। 1 घंटे की आतिशबाजी आप मान सकते हैं 20-25-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक वो होती है, तो जिसका वहन कमल चावला जी अपनी तरफ से करते हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर नज़ारा होगा। मेले लगे हुए हैं, खेल खिलौने लगे हुए हैं, पूरा बाजार भरता है यहाँ पर, मतलब खचाखच पूरी व्यवस्था रहती है। दूसरा आपने जो कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो धन की। देखिए, धन के बगैर आज के समय में कुछ नहीं है। पहले अपने आप आदमी के नाम है, हादसे के नाम है, बल्लियाँ बांध लेते थे, रस्सियाँ बांध लेते थे, टेंट मतलब स्टेज बांध लेते थे। आज के समय में कुछ नहीं है, किसी पर कोई समय नहीं है, सब काम पेड़ हैगा, सब पैसों से होता है। 20-25 लाख रुपए का हमारा रामलीला का खर्चा हो जाता है, तो 20-25 लाख रुपए हम 10-15 जने इकट्ठे नहीं कर सकते। हम 20-20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, 2 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। ये पूरे रुड़की नगर के हमारे जो लगभग 30, 40, 50, 60 हमारे जजमान होते हैं और सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ये चंदे की राशि इकट्ठी की जाती है। और सभी जजमान इसमें अपने से बढ़कर जितना भी हो सकता है, कोई 51 हज़ार देता है, कोई 31 हज़ार देता है, कोई 21 हज़ार, कोई 11 हज़ार, 5100, 3100 रुपये की हम लगभग रसीद शुरू करते हैं। तो वो हमारे काट करके जब जाकर हमारे 1-1.5-2 महीने हम चंदे में जाते हैं, सभी टीम हमारी जाती है शाम को 2 घंटे के लिए। वो जब पूरा हमारा टारगेट हो जाता है, फिर उसके बाद हम अपनी रामलीला के काम को मूर्त रूप देते हैं, जो हर वर्ष के बाद
अच्छा ही होता है अगले वर्ष में। चलिए हमारी शुभकामनाएं जी। शशिकांत अग्रवाल जी के पास आ जाते हैं। लागत तो हमेशा बढ़ेगी, दिन पे दिन हर चीज़ महंगाई हो रही, तो इसकी भी महंगाई हो रही, लेबर भी महंगा हो रही। पहले 100-200 लेबर थी, अब 600-700-800 रुपये में लेबर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा भी नहीं हो पाता है, हम लोग अपने पास से इकट्ठा करके उसको जो है पूर्ण करते हैं। तो मैं शहर वासियों से यही आशा करता हूँ कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दे, ताकि हमारा जो है ये कार्यक्रम और भव्य हो। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और 2 अक्टूबर की भी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यही कहूँगा शहर वासियों से ज़्यादा संख्या में आए और जो है दशहरे का आनंद लें। आयोजन लगातार भीड़ का हिस्सा जो है पूरा यहाँ बढ़ता जा रहा है नेहरू स्टेडियम में, उस पर क्या टिप्पणी? देखो, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रामलीला रंगमंच पे मेन इलाकों में अच्छी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार जो है पूरा बीडीगंज खचाखच भरा रहा। और जनता से यही अपील है कि थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से अपने जेवर जावर अपने गले में ना डालें और बिल्कुल संयम से रहें। और कम से कम आप देखते हैं आजकल बहुत पर रामलीला के बजाय कोई और भी ऐसे आयोजन हो जहाँ भीड़ भाड़ वाले हों, वहाँ मतलब जेवरात को ध्यान बिल्कुल और थोड़ा संयम से रहें। देखो, आप देखोगे आजकल जो है भगदड़ बहुत मच रही है, थोड़ा संयम से रहें और शांति से रहें। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी शहर वालों को। चलिए धन्यवाद। इधर आ जाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? नवनीत कुमार गर्ग। नवनीत जी, आप बताइए अब नवनीत क्या प्रयोग हो रहा है रामलीला में जी? रामलीला में हर साल कुछ ना कुछ नए दिखाने की कोशिश की जाती है, नए से नए टीम आती है। इस बार के हनुमान जी रावण जी बहुत बढ़िया हैं और लक्ष्मण जी का रोल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शहर के अंदर इतना प्रचार हो रहा है आप लोगों के माध्यम से, पहले तो आप लोगों का भी धन्यवाद। और पब्लिक बहुत बेहतर पब्लिक आ रही है, जितनी हमने व्यवस्था कर रखी है उससे दुगनी पब्लिक आ रही है। कुशाग्र गर्ग यहाँ मेरे साथ हैं, इस टीम के युवा सदस्य हैं, तो युवाओं के इस योगदान को लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को विजयदशमी पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि हर वर्ष श्री रामलीला बीटीगंज की जो समिति है वो इतना भव्य आयोजन करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो युवा टीम का ही होता है, जिसमें वो सारी व्यवस्थाएं बनाती है और सब ध्यान रखना जो होता है सब उन्हीं का ही काम होता है। आप क्या कहेंगे ठाकुर साहब? सौर्य जी। मेरी तरफ से सभी प्रदेश और देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से इसमें बेसिकली हमारा जो मेन अब की बार मकसद रहा था कि हम व्यवस्था को इस हिसाब से करें कि किसी भी हमारे जो भी लोग दर्शक आते हैं देखने के लिए उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। आपका क्या शुभ नाम? आयुष वर्मा है, सोशल मीडिया प्रभारी। रामलीला के सोशल मीडिया प्रभारी हैं और मुझसे आप मिले नहीं। बस सर, तमाम काम सोशल मीडिया का है। बस सर, थोड़ा सा आपसे उस टाइम पे मिलना नहीं हुआ। चलिए खैर, अब बताइए अब क्या संदेश है आपका? मैं सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं और जो ये हमारी प्राचीन श्री रामलीला समिति बीटीगंज रुड़की है, इसके सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। आप क्या कहेंगे? ये आयोजन बहुत सफल रहा और कल का आयोजन है, अंतिम जिम्मेदारी में कहूँगा इस आयोजन की है, तो बड़ी भीड़ भाड़ वाला होता है। सौरभ जी ने अभी एक आह्वान किया कि ज़्यादा पैसे ना लेकर आएँ, जेवरात ना पहने तो ज़्यादा अच्छा, बल्कि डुप्लीकेट पहन ले, अगर कोई छीनेगा तो वो भी दुखी हो जाएगा। नहीं, ये तो सारा बात सही कह रहे हैं सौरभ भैया। पहले तो वो हमारे सबसे बड़े हैं, बाकी मैं भी 4 साल से रामलीला में हूँ, बहुत आनंद आता है। 11-12 दिन मैं देहरादून अभी पढ़ाई की वजह से था, लेकिन रामलीला के लिए इस पर तो हमसे जितना हो पाता है हम उतना सहयोग करते हैं अपना। बाकी धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम? नमन गोयल। आप क्या कहेंगे आयोजन को लेकर? आयोजन को लेकर बस मैं यही कहूँगा कि मैं इसी साल जैसे ऐड हुआ है, मैंने देखा है कि यहाँ पे बड़े छोटे जितने भी हमारे साथी है सभी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और सब एक दूसरे का साथ देते हैं। पंकज जी, आप बताइए, आयोजन बड़ा सुंदर आप करा, पहले तो बधाई पूरी समिति को, आपको भी, और क्या संदेश देना चाहेंगे कल के आयोजन को लेकर दशहरे के और रामलीला? रामलीला बीटीगंज रुड़की की तरफ से सबसे पहले पूरे शहरवासियों को विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य रूप से सबसे, जैसे सौरभ जी ने भी, अध्यक्ष जी ने अपील की है आप सबसे, जनता से, कि भाई अपना जेवर वगैरह की चीज़ें मत पहन के आओ, बिल्कुल दशहरे पर मत पहन के आओ, थोड़ा शांति का स्वभाव बना के रखें। देखिए, पंकज जी ने और पूरी समिति ने बहुत अच्छा संदेश दिया। और जैसा पप्पी भाई ने आपको दिखाया है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार हो रहे हैं। इन्हें कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा। लेकिन मेरा एक सवाल है, इसे ज़रा फिलोसफिकल समझिएगा, दार्शनिक समझिएगा कि रावण के इस पुतले को हर साल हम ही तो बनाते हैं और हम ही आग लगाते हैं, तो बुराई मन से छोड़िए, दिमाग से छोड़िए। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।